नमस्कार। इस दिवाली सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम बात करेंगे छोटी दिवाली की, जो धनतेरस के अगले दिन आती है। इसे नरक चतुर्दशी यानी कि नरक चौदस, काली चौदस और रूप चौदस भी कहा जाता है, यानी दिन एक लेकिन नाम अनेक, और हर नाम से जुड़े हैं अलग अलग किस्से। वैसे तो इस दिन भी दिवाली की तरह ही पूजा की जाती है और दिए जलाकर रोशनी की जाती है, फिर भी इसका महत्व बड़ी दिवाली से अलग है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कारण की वजह से छोटी दिवाली मनाई जाती है। सबसे पहले सुनते हैं वो किस्सा जिस वजह से इस दिन को नरक चौदस कहा जाता है। ये किस्सा जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। पुराणों में बताई गई एक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन एक बड़े पापी और दुराचारी राक्षस नरकासुर को मारा था, इसलिए इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। एक बार नरकासुर ने अपनी ताकत से 16,000 लड़कियों को कैद कर लिया था। उन लड़कियों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उनके अलावा और किसी के पास नरकासुर को हराने की ताकत नहीं थी। नरकासुर के पास ये वरदान था कि उसकी मौत किसी स्त्री के हाथ ही हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा का सारथी बनकर उन्हें युद्ध में साथ ले गए और उनकी मदद से नरकासुर को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने 16,000 लड़कियों को उस राक्षस की कैद से आजादी दिलाई। भगवान श्री कृष्ण उन सब को अपने अपने घर भेज रहे थे, लेकिन उन लड़कियों के परिवारों ने और समाज ने उन्हें वापस स्वीकार नहीं किया। जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने माता सीता को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वो रावण की कैद में रही थी, इसी तरह से उन 16,000 लड़कियों को भी उनके समाज ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो नरकासुर की कैद में रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण के आगे सवाल उठा कि इन लड़कियों के भविष्य का क्या हो, ये समाज में आदर के साथ अपना जीवन कैसे जिएंगी। ऐसे में उनकी पत्नी सत्यभामा की सलाह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन लड़कियों को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपना नाम दिया, लेकिन सिर्फ समाज में एक सम्मान और रहने का स्थान देने के लिए। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राक्षसों के राजा बलि की बढ़ती शक्तियों से इन संसार को मुक्ति दिलाई थी। दरअसल राक्षसों के राजा बलि सबसे उदार और दानी राजाओं में से एक थे और इस वजह से वे बहुत प्रसिद्ध भी थे, लेकिन उनमें अपने दानवीरता और शक्तियों का बहुत अहंकार आ चुका था। उन्हें लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और उनके पास इतना धन है कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। उन्होंने देवताओं के राज्य पर भी अपना हक जमा लिया था। राजा बलि को इंद्र के आसन पर हमेशा के लिए विराजमान होने के लिए 100 यज्ञ पूरे करने थे। वे 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने वाले थे। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए ताकि वे राजा बलि को यज्ञ करने से रोक सके। देवताओं की समस्या दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। फिर वह ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि सब ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों की पंक्ति में खड़े हो गए। राजा बलि ने इस छोटे से ब्राह्मण को देखकर कहा कि बच्चे जो चाहे मांग लो। तो भगवान बोले, मुझे बस 3 कदम के बराबर धरती चाहिए और कुछ भी नहीं। राजा बलि हंसने लगे और कहने लगे, ये तो बहुत कम है, ज्यादा मांगो बालक। वामन बोले, मुझे बस इतना ही चाहिए, और उन्होंने राजा बलि से दान का संकल्प करवा लिया। पूजा में एक बार जो संकल्प ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हट सकते। संकल्प लेने पर वामन ब्राह्मण ने अपना आकार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और पहले कदम में ही सारी धरती नाप दी। फिर दूसरे कदम में सारे आकाश को नाप लिया। अब उन्होंने राजा बलि से पूछा कि वो अपना तीसरा कदम कहाँ रखे। राजा बलि समझ गए थे कि वो भगवान विष्णु है और उनके सामने उन्होंने अपना सर झुका दिया और कहा, भगवान तीसरा कदम आप मेरे सर पर रख ले, ये सर अब आपका हुआ। भगवान के सामने झुकने पर राजा बलि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें मोक्ष मिल गया। अब क्योंकि ये वाक्य नरक चतुर्दशी को ही हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा भी की जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु की ये पूजा करने से हमारी सारी बुराइयां और घमंड दूर होता है और हमें उनकी भक्ति और कृपा मिलती है। इसके अलावा बहुत से राज्य जैसे कि गुजरात, बंगाल में छोटी दिवाली को काली चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन माँ काली का जन्म हुआ था। इस दिन माँ काली की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। जिस पर उनकी कृपा हो जाती है वो शक्तिशाली हो जाता है, उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये भी मान्यता है कि काली चौदस के दिन माँ काली बहुत जागृत रहती है और पूजा जल्दी स्वीकार करती है। इसलिए तांत्रिक अघोरी भी इसी दिन बड़ी बड़ी तंत्र साधनाएं करते हैं। माँ काली शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए बुरी आत्माओं से बचने और सामना करने की ताकत पाने के लिए माँ काली की पूजा की जाती है।
तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे एक ही त्योहार के अलग अलग नाम और महत्व हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बड़ी दिवाली की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।